प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां उनके दौरे का आज तीसरा दिन है। गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में प्रधानमंत्री वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। प्रतीक है और हम तो रामायण से जो सुनते आए हैं, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय लौट आए और वहां से जड़ी बूटी लेके गए। आत्मनिर्भर भारत तब भी था। आयुर्वेद की समृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मॉडल रहा है। आज डिजिटल वर्ल्ड में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोग ये मानते हैं ये इन्हीं की खोज है। उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विकसित हुआ है। जिस युग में जिसको लगा, जिसने पाया, जोड़ता गया। यानी एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मूवमेंट हजारों साल से चल रही है। नई नई चीजें जुड़ती गई हैं, बंधन नहीं है। नए विचारों को उसमें स्वागत होता है। समय के साथ अलग अलग विद्वानों के अनुभव, उनके अध्ययन ने आयुर्वेद को और मजबूत किया। आज के समय में भी हमें अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंटेलेक्चुअल ओपननेस की भावना से काम करना होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्ञान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिफिक स्पिरिट में देखेंगे, उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालेंगे। साथियों, कल ही जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है। यानी गुजरात की धरती पर जामनगर में विश्व का ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र बनना, ये हर हिंदुस्तानी के लिए, हर गुजराती के लिए गर्व का विषय है। और आज हम पहली आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक शुभ शुरुआत है। ये एक ऐसा समय है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। आज एक तरह से विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। मुझे विश्वास है आज की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट आयुष के क्षेत्र में निवेश, व्यापार और इनोवेशन के नए रास्ते खोलेगी। आज जो विदेश के मेहमान आए हैं और जो पहली बार भारत के भी अन्य हिस्सों से लोग आए हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, इस महात्मा मंदिर में एक दांडी कुटीर है। महात्मा गांधी परंपरागत चिकित्सा के प्रणेता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समय निकालकर आप जरूर दांडी कुटीर की मुलाकात लीजिए। आजादी के इस अमृतकाल में महात्मा गांधी को निकट से जानने का प्रयास कीजिए। एक अवसर आयुर्वेद के साथ साथ भी आप जाने मत दीजिए।
आज मैं एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल टेड्रस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जब भी मिलते थे एक बात अवश्य कहते थे कि देखिए मोदी जी, मैं जो कुछ भी हूं ना, मुझे बचपन से पढ़ाया था, भारत के टीचर्स मेरे यहां थे, उन्होंने पढ़ाया था। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारतीय टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बड़ा गर्व है भारत से जुड़ने में। आज जब सुबह मुझे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो अब पक्का गुजराती हो गया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम गुजराती रख लो। अभी मंच पे मुझे याद करा रहे थे कि भाई मेरा नाम तय किया कि नहीं किया। तो मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई तुलसी वो पौधा है जो वर्तमान पीढ़ी तो भूल रही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी